653 से भी ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। दावा यह किया जा रहा है कि इजराइल के हमले में 450 से ज्यादा आतंकवादी मार गिराए गए। इजराइल की एयरफोर्स फुल एक्शन में है और चुन चुनकर हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है। वहीं इजराइल में घुसे आतंकवादियों पर भी ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। इसी बीच इजरायली नागरिकों की मौत का आंकड़ा 700 के करीब पहुंच चुका है। हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह भी अब इजराइल पर हमले कर रहा है। इजराइल पर अब तक 3200 से ज्यादा रॉकेट दागे जा चुके हैं। हमास ने रात को भी अश्केलोन शहर पर रॉकेट से हमला किया। इसी बीच करीब 100 से ज्यादा इजरायली नागरिक अभी भी हमास के आतंकवादियों के कब्जे में हैं। हमास इन नागरिकों के बदले फिलिस्तीनी आतंकवादियों को छोड़ने की मांग कर रहा है। इजराइल को अब दुनिया के बड़े बड़े देशों का भी समर्थन मिलने लगा है। अमेरिका ने अपना जंगी बेड़ा मेडिटेरेनियन सी में तैनात कर दिया है। घातक हथियारों से लैस इस जंगी बेड़े के साथ साथ 4 विध्वंसक भी जरूरत पड़ने पर इजराइल की मदद के लिए तैनात हैं। इसके अलावा अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स की संख्या भी बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। कुल मिलाकर हर गुजरते वक्त के साथ इजराइल और ताकतवर और घातक होता जा रहा है। हमास के खिलाफ इजराइल का जवाबी हमला और तेज हो गया है। इजरायली एयरफोर्स ने गाजा पट्टी की उस इमारत पर, गाजा सिटी की उस इमारत पर हमला किया जहां आतंकी संगठन हमास के हैंडलर ठहरे हुए थे। पूरी रात गाजा पट्टी सिटी पर रुक रुक कर एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की गई। इस दौरान आतंकवादी संगठन हमास के कई ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स पर भी हमला किया गया। कल रात जिन इमारतों को इजराइल के रॉकेट हमलों में क्षति पहुंची है उनमें से एक हमास नेवी मोहम्मद काश्त का हेडक्वार्टर भी था। इसके अलावा जबालिया इलाके में एक मस्जिद जिसे हमास ने अपना ठिकाना बना रखा था उसे भी इजरायलियन एयरफोर्स ने तबाह कर दिया। इजरायल नेवी ने गाजा पट्टी में बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इजरायली नौसेना का एलीट कमांडो ग्रुप साउथ डिवीजन में हमास नेवल यूनिट के डेप्यूटी कमांडर महमूद अबू गाली को गिरफ्तार कर चुका है। डेप्यूटी कमांडर महमूद अबू गाली के पकड़े जाने से हमास को बड़ा झटका लगा है और यह एक्शन और कार्रवाई इजराइल की तरफ से लगातार जारी है। इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने अपना जंगी बेड़ा पूर्वी मेडिटेरेनियन सी में तैनात करने का ऐलान किया है। अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के पीएम से बात की थी और उसी के बाद ये एक्शन लिया गया। हमास के हमले के बाद अमेरिका की तरफ से ये ऐलान किया गया। साथ ही अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा कि वो अपने फाइटर जेट्स की संख्या भी बढ़ाने जा रहे हैं। अमेरिका ने यह कदम राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के पीएम के बीच बातचीत के बाद उठाया। अमेरिका ने अपना जंगी बेड़ा यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड इजराइल की मदद के लिए तैनात करने का ऐलान किया। इसके साथ साथ गाइडेड मिसाइल से लैस यूएसएस नॉर्मेंडी, यूएसएस थॉमस हडनर, यूएसएस रैमेज, यूएसएस कार्ने और यूएसएस रोजवेल्ट को इजराइल की मदद के लिए तैनात करने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही अमेरिकी एयरफोर्स F-35, F-15, F-16, A-10 फाइटर प्लेन्स की संख्या भी बढ़ाने वाला है। इसके साथ ही अमेरिका ने दूसरी मदद के लिए भी तैयार रहने का अलर्ट जारी किया है। यानी कि अमेरिका की तरफ से इजराइल को भरपूर मदद मिल रही है। वहीं इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग अभी भी जारी है और जंग का आज तीसरा दिन है। हमास के हमले का इजराइल करारा जवाब दे रहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। इस हमले में हमास के कई सैन्य अड्डे तबाह हो गए, आर्मी एस्टैब्लिशमेंट्स निस्तेनाबूद हो गए। इजराइल हर उस जगह को टारगेट कर रहा है जहां हमास आतंकी संगठन के आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। इजराइल के हमले में अब तक हमास के सैकड़ों आतंकवादी मारे जा चुके हैं। वहीं हमास आतंकी भी रुक रुक कर वक्त देखकर इजराइल पर हमला कर रहे हैं। हमास आतंकियों के हमले के बाद अब इजरायल ने हमास पर जबरदस्त अटैक किया है। इजरायल और हमास के बीच शुरू हुई जंग का आज तीसरा दिन है। इजरायली विमान पूरे गाजा पट्टी इलाके में कहर बरपा रहे हैं। इजरायल ने हमास के खिलाफ अब तक की सबसे भीषण जंग छेड़ दी है। गाजा पट्टी का आसमान मिसाइल और रॉकेट अटैक के धमाकों से पूरी तरह लाल हो गया है। इजरायल
हमास लीडर्स के ठिकानों को निशाना बनाकर हमले कर रहा है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो हमास को पूरी तरह खत्म कर देगा। वो हर इजरायली की मौत का बदला लेगा। This weekend, Hamas started a war against Israel. हमास ने इजराइल के इतिहास में निर्दोष नागरिकों के सबसे भयानक नरसंहार के साथ इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू किया। हमास ISIS से भी ज्यादा बर्बर और क्रूर है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, इजराइल अपने युद्ध अपराधों का दृढ़ संकल्प और ताकत से जवाब देगा। हमास ने सैकड़ों इजरायली पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की हत्या कर दी और दर्जनों को गाजा में बंधक बना लिया है। ये भयावह आतंकी कृत्य एक सशक्त, दृढ़ और निरंतर प्रतिक्रिया की मांग करता है, जो कि हम कर रहे हैं और करना जारी रखेंगे। हमारी वायुसेना गाजा में हमास और इस्लामिक जिहाद के सैकड़ों ठिकानों पर हमला कर रही है। हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने अधिकार और जिम्मेदारी का प्रयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करते हैं। इजराइल के हमले के बाद गाजा पट्टी में जबरदस्त तबाही हुई है। आतंकी संगठन हमास के दर्जनों ठिकाने तबाह हो गए हैं। गाजा पट्टी में जगह जगह इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। इजरायली एयरफोर्स गाजा पट्टी बॉर्डर पर लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है। हमास के आतंकी जैसे ही इजराइल में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, उन्हें तुरंत नेस्त नाबूद किया जा रहा है। इजराइल में हमास के आतंकी और इजरायली सैनिकों के बीच कई इलाकों में मुठभेड़ हो रही है। इजरायली सैनिक एक एक इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाकर आतंकियों का खात्मा कर रहे हैं। بدي احكي شيء واحد. حركة حماس فتحت ابواب جهنم على قطاع غزة. حماس اخذت القرار وحماس راح تتحمل المسؤولية وثمن اعمالها. इस बीच ईस्ट यरूशलेम के अबू-दिस शहर में इजरायली सेना और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष शुरू हो गया है। इजरायल के सैनिक वहां बड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं। इस बीच दक्षिण इजरायल के उस इलाके का वीडियो भी सामने आया है जहां शांति के लिए हो रहे म्यूजिक कॉन्सर्ट में हमास के आतंकियों ने हमला किया था। बताया जा रहा है कि इस हमले में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। मरने वालों में ज्यादातर अमेरिकी, जर्मन, कनाडाई और नॉर्वेजियन नागरिक हैं। हमास ने सबसे ज्यादा नुकसान साउथ इजराइल में किया, जिसकी सीमाएं गाजा पट्टी से लगती हैं। वहां सड़कों पर जगह जगह लाशें बिछी पड़ी हैं, गाड़ियों को फूंक दिया गया है। ऐसी तबाही इजराइल ने दशकों बाद देखी है। हमास के हमले के बाद दुनिया के ज्यादातर देश इजराइल के साथ खड़े हैं। भारत इस मुश्किल वक्त में इजराइल के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल को समर्थन देते हुए कहा है कि मुश्किल समय में हम दोस्त देश के साथ हैं। हमास से जारी युद्ध के बीच इजराइल के साथ अमेरिका बेहद मजबूती से खड़ा होता दिख रहा है। यूएस मिलिट्री ने अपने नेवी शिप और सैन्य एयरक्राफ्ट को इजरायली सीमा के पास भेज दिया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। जो बाइडेन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज सुबह मैंने इजरायल के पीएम से हमास आतंकियों द्वारा अभूतपूर्व और भयावह हमले के सामने इजरायल के लोगों के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करने के लिए बात की। हम आने वाले दिनों में निकट संपर्क में रहेंगे। अमेरिका इजरायल के लोगों के साथ खड़ा रहेगा।